गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। वहीं लोजपा कार्यालय में चिराग पासवान ने झंडोत्तोलन किया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने पर कहा कि अगर मगर की बात होगी तो इस पर बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। मैं कल भी इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत होनी है। वैसे आज मुझे कर्पूरी धाम जाना था। आज कई कार्यक्रम थे, लेकिन सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। राजनीतिक स्थितियों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र बनी हुई है। जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, अभी भी कई चीज़ों पर चर्चाएं होनी बाकी है। क्या कहेंगे बिहार में जो चल रहा है सिचुएशन, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है वक्त सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करता रहे। फिलहाल आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस और वो भी 75वां, आज से अमृतकाल की शुरुआत भी होती है और इस अमृतकाल के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है, इस बात का विश्वास है कि अमृतकाल के जो लक्ष्य तय किए गए हैं, आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए ज़रूरी है तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना। जब आप देश के विकास की कल्पना करते हैं तो तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी भी विकसित राज्य नहीं बन पाए, जिसमें यकीनन हम लोग का बिहार प्रदेश आता है। बिहार के लिए कई और ऐसे विशेष लक्ष्य और उनको लेकर संकल्पित और संकल्प से सिद्धि तक इसको हम लोग पूरा कर सकें, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सबके माध्यम से बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो क्या आपका ग्रीन सिग्नल उनको है? भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली? आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने बुलाया है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, हम लोगों की लंबे समय से मांग थी, उम्मीद थी, वो सपना आज हम लोग का पूरा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता था कि उनकी उस पावन धरती पर जाकर उनको मैं नमन करूं। आज कार्यक्रम था वहां का, सीतामढ़ी जाना था, मेरे लिए सौभाग्य। इधर कोतवाली थाना अध्यक्ष बब्बन बैठा का कहना है कि दोनों पक्ष को बुलाया गया है, पहले दोनों को समझाया जाएगा, बात नहीं बनी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो कोई अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का दर्शन करने भी आए, तो वहाँ पर भी मुझे जाना था। बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है, राजनीतिक सरगर्मियों को ही। नीतीश को आपने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, नीतीश को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। नीतीश कुमार आपके एक्सेप्टेबल है? लगातार आपने उनका विरोध किया है कभी न कभी। देखिए, मैंने कल रात से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ। राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफ़ी चीज़ों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई।
मैं पुनः दोहराता हूँ, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। मैं प्रमोद कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश महासचिव, 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत देशवासियों को, बिहार प्रदेश वासियों को, औरंगाबाद जिला वासियों को और विशेषकर रफीगंज विधानसभा वासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूँ।